एसबीआई के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें पैसा लगाने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। आज मैं आपके सामने 10 से 11 म्यूचुअल फंड एसबीआई का रखूँगा जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, आप जब भी इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप ऐसे फंड में ले रहे हो तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या रिटर्न अच्छा देखने को मिल सकता है। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम फोकस करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि खर्चा क्या लग रहा है। इट मीन्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर कोई भी सर्विसेज लेते हो तो उसमें खर्चा का ब्यौरा ज़रूर आप चेक करते हो। और अगर देखोगे कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा है और रिटर्न भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है तो वैसे फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। हाँ, खर्चा लेकिन ज़्यादा है और वहाँ पे रिटर्न लगातार हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है, कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। लेकिन खर्चा भी ज़्यादा और रिटर्न का आंकड़ा कमज़ोर दिख रहा है तो वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। आज मैं आपके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड के 10 से 11 फंड ही रखूँगा जहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे तो 1% से ऊपर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे फंड हैं जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास है। ये मैं डायरेक्ट फंड्स का आंकड़ा रख रहा हूँ। अगर वहीं पे 2% का अगर देखोगे जहाँ पे डायरेक्ट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो है, अगर आप वो रेगुलर फंड में देखोगे तो वो 2.5 से 3% का एक एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। लंबे समय में ये आपके रिटर्न को काफ़ी कम कर सकता है। 1 बाय 1 मैं आपके सामने आंकड़े रखूँगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी बड़े खर्चे के साथ हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में जी हाँ रिटर्न को कम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, जो मैंने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं वैसे म्यूचुअल फंड जिनका AUM 1000 करोड़ से ऊपर है, जी हाँ 200-300 करोड़ के भी फंड है, वैसे म्यूचुअल फंड के डेटा को मैंने स्किप किया है। देखो, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे 1% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1% के ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस जो ये डायरेक्ट ग्रोथ है, यहाँ पे 1.05% का एक्सपेंस रेशियो है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान है डायरेक्ट ग्रोथ, वहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है एक्सपेंस रेशियो 1.07 के आसपास है। वहीं पे अगर एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करोगे तो यहाँ भी 1.07% का एक्सपेंस रेशियो है। एसबीआई ईएसजी जो ये स्ट्रैटेजी फंड है, यहाँ पे देखोगे तो करीबन 1.31% का एक्सपेंस रेशियो है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 1.49% का एक्सपेंस रेशियो है। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो 1.53% के साथ देखने को मिल रहा है। वैसे ही एसबीआई कोमा फंड में 1.62, एसबीआई जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड है वहाँ पे ये आंकड़ा 1.82% का है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में करीबन 1.90 और एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के साथ देखने को मिल रहा है 2% के आसपास है। और अगर आप नोटिस करोगे तो किसी भी फंड में जी हाँ AUM कम नहीं है। जैसे कि अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे 4800 करोड़ के ऊपर का AUM है। एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस में 10,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट में करीबन 1582 करोड़ है। एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड में करीबन 9700। वहीं पे एसबीआई ईएसजी जो स्ट्रैटेजी फंड है 5200, जबकि एसबीआई फ्लेक्सी कैप में वहाँ पे 22,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड में 42,000 करोड़ का और एसबीआई इक्विटी सेविंग फंड में करीबन 5,700 करोड़ का। तो अगर देखोगे तो टोटल जो AUM है वो भी काफ़ी बड़ा है ऐसे फंड में। देखो, जब AUM काफ़ी बड़ा होता है तो वैसे म्यूचुअल फंड में खर्चे भी धीरे धीरे कम होते हैं। इट मीन्स कि एक्सपेंस रेशियो भी कम होते हैं और उससे इन्वेस्टर पे बर्डन कम पड़ता है। जी हाँ, इन्वेस्टर को जो खर्चा देना होता है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन अगर आप देखोगे 42,000 करोड़ का AUM है, वहाँ पे 1.82% का एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे 22,000 करोड़ के ऊपर का AUM है, वहाँ पे 1.49% का एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे समझना चाहिए जी हाँ एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस को भी कि इतना बड़ा खर्चा इन्वेस्टर के लिए हम क्यों रख रहे हैं। जी हाँ, जब बड़ा AUM है तो खर्चे भी कम होने चाहिए। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन कम रखना चाहिए। अब कुल मिला के देखोगे तो ऐसे फंड्स में कई जगह अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है और कई ऐसे फंड्स हैं जो रिटर्न भी काफ़ी कमज़ोर दिखा रहे हैं।
अगर मैं अच्छे परफॉर्मेंस की बात करूं, कंसिस्टेंसी की बात करूं, तो यहाँ पे एसबीआई जो कोमा फंड है वो अच्छा दिख रहा है। चलो अगर खर्चा यहाँ पे ज़्यादा है, रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जी हाँ, रिटर्न के मामले में। वहाँ भी आप इतने बड़े खर्चे के तौर पे अगर इन्वेस्टर से चार्ज करोगे तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। देखो अगर 2% डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो है, तो अगर आप 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। 20 साल में वो और बड़ा क्रिएट करेगा। जैसे जहाँ पे आपका कॉर्पस मान लो 20 लाख 25 लाख का होना चाहिए, वहाँ पे आपका कॉर्पस जो है वो 14 से 17 लाख के बीच में ही देखने को मिलेगा, अगर डिफरेंस यहाँ पे 2% के आसपास का होगा एक्सपेंस रेशियो में। तो देखो अभी तो मैं सिर्फ आपके सामने डायरेक्ट फंड का आंकड़ा रखा हूँ, अगर इसी फंड का रेगुलर फंड का आंकड़ा देखोगे तो 2.5 से 3% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी है। तो ऐसे में देखो अगर आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न अचीव करना है तो खर्चे पे भी ध्यान देना पड़ेगा। रिटर्न बढ़ाना है तो खर्चा भी आपको कम करना पड़ेगा, जी हाँ। और ऐसे में अगर आप बहुत हाई एक्सपेंसेस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिटर्न लॉन्ग टाइम में काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे फंड्स जो मैंने लिस्ट आपके सामने रखे हैं, ऐसे फंड्स को आप करीबन 2 से 3 बार ज़रूर चेक करें कि परफॉर्मेंस कैसा है। अगर खर्चे ज़्यादा दे रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम खर्चे भी ज़्यादा दे रहे हैं और रिटर्न भी कम मिल रहा है, तो फिर आपको सेक्रीफाई नहीं करना चाहिए। ज़्यादा खर्चे वाले म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत बड़े एयूएम के साथ हैं और उनका खर्चा कम होना चाहिए, जबकि कई ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड हैं जिनका खर्चा काफ़ी बढ़ गया है। बहुत सारे एएमसी हैं जिनके फंड्स काफ़ी हाई एक्सपेंस रेशियो के साथ हैं, हाँ, लेकिन उनका जो एयूएम है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एयूएम कम है तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो छोटे एयूएम वाले काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंसेस होता है, जी हाँ। मैनेजमेंट चार्जेस जो है वहाँ पे, डे टू डे जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे, टैक्सेस, वो सारा इंक्लूड वहाँ पे होता है। लेकिन जब काफ़ी बड़ा एयूएम हो गया तो अगर मान लो कि अगर 40,000 करोड़ का है तो 1% भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो वैसे में खर्चा जो है एएमसी को कम करना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।